जी, एक ज़माना था जब हैचबैक जो है ना बहुत ज़्यादा राज करती थी जैसे कि पोलो। लेकिन अब एक ज़माना आ गया जहाँ पर कॉम्पैक्ट एसयूवी ना या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी एक सेगमेंट आ गया जिसके अंदर ना फ़िलहाल इंडियन की मार्केट में जो गाड़ियाँ हैं, सारी मेरे ख़्याल में राज कर रही हैं। वैसी एक गाड़ी आती है मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स का दूसरा भाई, टोयोटा वाला वर्ज़न, टोयोटा का अर्बन क्रूज़र टाइज़र। ठीक है, अब नाम बड़ा लंबा चौड़ा इनने रखा हुआ है अर्बन क्रूज़र टाइज़र, और ये है एक रीबैस्ड मारुति फ्रोंक्स जो कि टोयोटा की तरफ से आती है लगभग उसी प्राइस सेगमेंट में, लगभग जो है ओवरऑल वो सारी चीज़ें, वही सारे फीचर्स। लेकिन क्या कुछ एक्स्ट्रा टोयोटा के अंदर मिलता है इस बैज के अलावा, वो जो है इसके मेरे को ओनर बताएंगे आज। तो नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज एक टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र का मैं जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। फ्रोंक्स की जगह ये गाड़ी क्यों ली, टोयोटा वाली चीज़ क्यों हमारे भैया ने जो है अपनी तरफ से ही वो करी कि भाई ले लेते हैं, टोयोटा को ले लेते हैं। अब टोयोटा कल को रीबैस्ड वैगनआर निकाल के जो है उबर क्रूज़र नाम का कुछ अगर निकाल दे तो उसके लिए शौक मत होना, निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है टोयोटा की तरफ से। तो उबर क्रूजर नहीं, अर्बन क्रूजर टाइजर जो है हमारे साथ वो है, उसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे कि क्या कुछ चीजें इसके अंदर अच्छी लगी जो कि इस सेगमेंट के अंदर इंस्टेड ऑफ फ्रोंक्स इस गाड़ी पे गए, या इंस्टेड ऑफ फ्रोंक्स एंड दिस किसी और गाड़ी पर क्यों नहीं गए। तो बुलाते हैं ओनर को। तो अभी है मेरे साथ मेरा भाई मिस्टर अक्षत। क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया भाई। कैसे हो? बहुत समय बाद आपसे मुलाकात करते हुए। बहुत टाइम पहले मैंने भाई के साथ सोचा था कि वीडियो शूट करूं, लेकिन टाइम लगा नहीं, अब जो है लगा है। तो आपने जो है अर्बन क्रूजर टाइजर ली है, इसको मोस्ट आपके दोस्त फ्रोंक्स बोलते होंगे, ठीक है। मोस्ट क्या, सारे ही बोलते होंगे, क्योंकि आधों को पता नहीं है टोयोटा ने कब ये गाड़ी लॉन्च कर दी और कब ये गाड़ी की डिलीवरी शुरू हो गई। अब हाल फिलहाल में मेरे को मार्केट के अंदर ये गाड़ी ज्यादा दिखने लग गई, लेकिन जब आपने खरीदी थी तब लिमिटेड स्टॉक थे। तो क्या कहानी है इस गाड़ी को लेने की, मेरे को सारी बताओ यार। कुछ नहीं, मैं एक्चुअली इंडिया था नहीं 2 साल से पिछले, तो मैं जस्ट इंडिया आया तो कोई गाड़ी देखनी थी और फ्रोंक्स का जनरली मेरे को आइडिया था नहीं फ्रोंक्स का कोई गाड़ी है। तो अपना ऐसे घूम रहे थे पापा के साथ, टोयोटा का शोरूम दिखा, पापा ने बोला गाड़ी देख ही रहे हैं तो आ जाए देख लेते, कोई नई टाइजर टाइजर करके आई है। मैंने कहा देख लेते भाई। अब मैं अंदर गया, शोरूम में खड़ा होकर बड़ी अपीलिंग लगी आगे। सो मेरे को जेन्युइनली फ्रोंक्स का इतना आइडिया था ही नहीं कि फ्रोंक्स भी करके कोई प्रॉपर गाड़ी है, उसकी रीबैस्ड है। तो मैंने जब देखी, फिर थोड़ी रिसर्च करी, मैंने कहा हाँ यार गाड़ी तो वही है, फ्रोंक्स ही है। फिर मैंने कहा चलो अब लेनी है तो सिंपल गाड़ी है, 1.2 ट्रस्टेड इंजन है। टोयोटा भी ऐसी गाड़ियां नहीं उठाता मारुति से, वो भी मतलब गाड़ियां वही लेता जो अच्छी चलती हैं, बिकती हैं, रिलायबल होती है, क्योंकि टोयोटा रिलायबिलिटी के लिए स्टैंड करती है। और फिर इनकी वारंटी वगैरह, इनकी आफ्टर सेल्स वगैरह को देखते हुए और शोरूम के अंदर जिस तरह से मिले लोग, हमें बात करी, दिखाया गाड़ी को, तो बहुत बहुत वेलकमिंग लगा, अच्छा था। तो फिर इसलिए फिर मैं इसकी तरफ चला गया। इवन तो मेरी थोड़ी स्टूपिडिटी हुई कि मेरे को लेने के बाद पता लगा कि मैं मारुति फ्रोंक्स के अंदर कम प्राइस पे थोड़े बेटर वेरिएंट्स उठा सकता था, लाइक डेल्टा प्लस मेरे को 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता था मैनुअल के साथ, सेम प्राइस के अंदर अगर मैं लेता तो। बट अब चलो खैर ले ली तो खैर यही बहुत बढ़िया है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मारुति का ये वाला इंजन चलाते हुए, तो आई एम रियली हैप्पी लाइक इस गाड़ी के साथ। अच्छा, ये भी ठीक है। तो प्राइस की बात हुई, मॉडल है ये एस प्लस, यानी कि आपने बताया मेरे को जो 1.2 वाला इसका इंजन आ रहा है उसके अंदर टॉप वेरिएंट है इसके। हाँ, मैनुअल। इसके ऊपर जो है ऑटोमेटिक आता है कोई, और उसके अलावा इसके ऊपर आता है 1 लीटर वाला। 1 लीटर आता है वो। तो बजट क्या कुछ था और कितने कुछ की आपको ये गाड़ी पड़ी है ओवरऑल? बजट था मेरा 10 लाख। मैं एक्सटेंड कर सकता था फॉर द राइट कार, बट फिर पहली कार ही मैंने टेक्निकली ये देखी, तो मेरे को ये पड़ी ऑन रोड 10,18,000 की। अच्छा। तो 18,000 एक्स्ट्रा जा रहे थे, प्लस उन्होंने मेरे को 10,000 की एक्सेसरीज वगैरह फ्री दे दी, जैसे क्रोम गार्निश वगैरह ये सब लगा दिया साइड पर थोड़ा सा। तो ये सब देखते हुए परफेक्ट मतलब पैकेज बैठ रहा था मेरे लिए। तो 10-18 के अंदर मेरे को ऑन रोड पड़ गई थी। 10-18 की पड़ गई। पास्ट में आपने ना एक बहुत तगड़ी गाड़ी रखी हुई है जो आपकी जो है एनसीआर की वजह से आपको बेचनी पड़ी, पहली चीज। और इसके अलावा ना एक आपने तगड़ी गाड़ी और घर के अंदर रखी हुई है, तो मेरे को उन 2 गाड़ियों की कहानी बता, और उसके बाद इसके ऊपर आपको क्या कुछ चीजें चेंज मिली, क्या कुछ आपका इसका एक्सपीरियंस और रहा अगर उनसे हम कंपेयर करें, और एक वर्डिक्ट बताओ मेरे को। ठीक है, तो मेरी पहली जो आपने बोली बहुत बढ़िया गाड़ी तगड़ी, वो उस क्रेटा की बात कर रहे हो आप। 1.6 लीटर का डीजल इंजन आता था। S6 मॉडल लिया था जब लॉन्च हुआ था, तो हमको वो पड़ा था ऑन रोड 14 लाख को उस टाइम पे, 2016 में। तो वो रखी थी हमने, मैंने बहुत चलाई है, मेरा लाइक कॉलेज टाइम उससे निकला। तो पहले उससे कंपेयर करके बताता हूँ, तो वो गाड़ी ऑफकोर्स बड़ी थी, स्पेशियस थी, ऊंची थी।
और डीजल को ऑफ कोर्स पुश ऑन द लेजेंडरी इंजन 1.6 का जो हुंडई बनाता था उसमें, हाँ, तो उससे कंपेयर तो ये गाड़ी कहीं नहीं खड़ी होती, दूर दूर तक कहीं मैच नहीं करती। लेकिन हाँ, फिर मैंने जब इसको चलाया थोड़ा रखा तो अब मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो उस क्रेटा से बेटर है। अच्छा। पहला ये है कि ऑफ कोर्स ये 1.2 है, तो इसमें टर्बो लैग नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, उसमें टर्बो लैग नहीं है, ट्रैफिक में चलाना बहुत ईजी है इसको मैनूवर करना। इसका क्लच, इसका गियर लाइट है कंपेरेटिवली उससे, और वो बाय टाइम स्लोली स्लोली वो हार्ड पड़ता जा रहा था उसका सारा सिस्टम ना, वो है। इसका सस्पेंशन सेटअप सरप्राइजिंगली उससे बहुत बेटर है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने उसको हाईवे पे भी खूब चलाया है, इसको भी चलाया है। ये हाई स्पीड्स पे थोड़ी ज्यादा स्टेबल फील होती है और इसका ज्यादा कंफर्टेबल रहता है इंस्टेड ऑफ क्रेटा Instead of को Creta, इतना स्टेबल उसका- बोलते हैं, और ये है तो मारुति है एक हिसाब मारुति है, मैं ये नहीं कहूंगा। 120 के बाद डेफिनेटली थोड़ी लगती है कि यहाँ अपने कैरेक्टर पकड़ लेती है छोटी गाड़ी का, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बम्प्स वगैरह को लाइक 80-100 की स्पीड पे इतने अच्छे से टैकल करती है, मैं सरप्राइज था। लाइक अच्छा। मेरे लिए फर्स्ट है, क्रेटा में आपको पता है कि हाँ भी गड्ढा है, थोड़ा धीरे कर लो, से। इसमें जरूरत नहीं लगती। इसमें मतलब ये क्रेटा से कहीं ना कहीं खींचते जाओ। रफ टफ, मतलब टोयोटा वाला आपको रफ लगता है टफ कि नहीं है? है, रफ टफ नहीं बोल रहा मैं, सस्पेंशन का इसका सेटअप जो है, हाँ। मतलब क्रेटा से 19-21 का फर्क ले लो, कितना है 19-20 का तो नहीं, थोड़ा बेटर कहूंगा, मेरे को ऐसा पर्सनली लगा। बेटर से भी एक लेवल ऊपर। अब क्रेटा की तो आपकी एक कहानी, ठीक है, क्रेटा यार एवरेज भी तो फर्क देखो ना, एवरेज एवरेज वो का तो कितना यार कुछ फर्क है? 1.5 महीना भूल जाओ तेल डलवा के उसके अंदर। वो तो इसका अलग क्या कुछ एवरेज अभी आपको इसकी भी निकाल के एवरेज देंगे? क्या बहुत कमेंडेबल है, क्योंकि मैं खैर गाड़ी मेरी रनिंग ज्यादा नहीं है, हाँ। तो मेरे को आराम से लाइक 2000 का तेल डलवाता हूँ तो मेरी ये चल जाती है 400-450 किलोमीटर, तो मेरे को लाइक भयंकर है एवरेज यार। 18 की ऐसे 17-18 की एवरेज मेरे को ये आराम से देती है ट्रैफिक में। और अभी जस्ट गर्मियाँ खत्म हुई हैं, हाँ। तो विदेशी बता रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी उस टाइम ही चली है, सर्दियाँ तो शहर के अंदर 18 की एवरेज दे रही है बहुत आराम से दे रही है। यार। क्रेटा भी तो शहर के अंदर इतनी देती नहीं, है। क्रेटा देती है, बट फिर वही उसका सस्ता ही पड़ता है डीजल उस टाइम पे थोड़ा, हाँ, और उसकी टंकी ही बड़ी थी, पॉइंट है ये भी वो तो फर्क है। 700-900 के बीच में चल जाती थी, डिपेंडिंग कैसे चला रहे हो तुम। क्रेटा तो नेक्स्ट लेवल थी भाई। चलो क्रेटा से हट गए, वो था आपका पास्ट। अभी प्रेजेंट में आपके गैराज में इसके अलावा एक और गाड़ी है, वो जो है मैं कहूंगा उस सेगमेंट के अंदर वन ऑफ माय फेवरेट गाड़ी है, उससे इसको कंपेयर करो अब। तो सेकंड कार जिसकी आप बात कर रहे हो वो है स्कोडा कुशाक 1 लीटर TSI ऑटोमेटिक टॉप कन्वर्टर के साथ जो आता है, हाँ, हाँ, तो उसके साथ कंपेयर करूंगा तो वो तो भाई क्लास अपार्ट गाड़ी से। आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, उसका दरवाजा खोलता हूँ, फिर इसको खोलते लगता है कार्डबोर्ड से बनी गाड़ी खोल रहा वहाँ फिर मारुति का वही है, वो कैरेक्टर दिखाए थे, वही वाली बात आ जाती है। हाँ। जबकि कहने को स्कोडा जो ये वाली अब गाड़ियां बना रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं इनकी नई स्ट्रेटेजी के बाद, तो भी उनकी गाड़ी इतनी सॉलिड है कहने को। पहली चीज ये, दूसरा ऑफ कोर्स मतलब लग्जूरियस लगती है वो अंदर से, इसके कंपेयर बहुत बेटर लगती है। उसका सस्पेंशन सेटअप की मैं स्पेशली बात करूंगा, वही सेम चीज, क्योंकि उसका थोड़ा स्पोर्टियर साइड पे है। हाँ, इस वो लाइक थोड़ा- क्रेटा इससे बिल्कुल ही परे है, हाँ, वो हार्ड होगा थोड़ा। बहुत हार्ड है, लाइक छोटे छोटे बम्स उसमें खूब फील होते हैं। तो मेरे को अगर उसमें ऑटोमेटिक ना होता तो मेरे लिए वो सिटी के लिए बहुत अनकंफर्टेबल कार होती, अच्छा। क्योंकि गड्ढे वड्डों में चलाने या डेली एनसीआर में तो जगह जगह है, क्या हाँ, करोगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस हिसाब से फिर मैं कहूंगा तो कंफर्ट ये जीत जाती है उसके अंदर। अच्छा। फिर भगाने की बात आती है, उसमें पैडल शिफ्टर्स और ये सब आता है। वो 1 लीटर का इंजन है छोटा, बट दिखा चल रहा है, भगता है, जब भगाते हो तो वो है भगाता है वो। TSI। तो वो सब चीजें, स्पेस ज्यादा है उसके अंदर, वो हाँ लगती है कि हाँ कोई सड़क पे गाड़ी चल रही है, तो ये फर्क है इससे कंपेयर। बट हाँ, ये जिस प्राइस रेंज में आती है और इसमें आती है, जो इसका ऑफ कोर्स सेगमेंट भी लो है उससे, गाड़ियों से, उससे कंपैरिजन में ये गाड़ी अपना ग्राउंड होल्ड करती है। ग्राउंड होल्ड करती है। ग्राउंड से मेरे को याद है, मैंने इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखा, ठीक है, ये ना आपके कुशाक और हैचबैक का जो है ना, उसके सेगमेंट के बीच में लाया करती है। उसके बाद भी मेरे को ओवरऑल ड्राइविंग में एक एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि अभी हल्की सी मैं घुमा के लाया था। बैठने के बाद आपको जो है हैचबैक से कंपैरिजन में ये गाड़ी कितनी कुछ 21 लगती है। ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस भी लेंगे हम, सीटिंग का जो है पोस्टर भी लेंगे, और ओवरऑल कंफर्ट भी इसका। ठीक है, तो मैं अब एक और अपनी पुरानी गाड़ी से कंपेयर करता हूँ, जो मैं अभी 2 साल पहले जो मेरे पास थी फॉरेन जाने से पहले, वो थी i10 की नियोस, ग्रैंड i10 नियोस। तो उससे कंपेयर्ड अगर कहो तो ये थोड़ी बीफ्ड अप हैचबैक है, लाइक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर उसमें आ जाती है। तो उससे कंपेयर करूंगा तो उसमें ऑफ कोर्स स्पेस बहुत कम था, ठीक है, और मतलब और कैसे बोलूं, सस्पेंशन उसका भी सिमिलर ही था, बट थोड़ा हार्ड साइड पे, तो गाड़ी नीची थी कहीं ना कहीं। अगर तुम्हें वैसे वो बजती नहीं थी गाड़ी, पर मुझे पता कहीं पहाड़ वहाड़ पे थोड़ा ऑफ रोड करे, लद्दाख वगैरह, तो सोच भी नहीं सकते तो उसमें आसानी से। और 3-4 बंदे तो नहीं करा सकते थे, कि अगर वेट बढ़ गया, गाड़ी नीचे हो गई, तो वो और ज्यादा जमीन पे चिपक जाती थी गाड़ी वो वाली। इसके अंदर ऐसा नहीं है। और फिर ऑफ कोर्स स्पेस इसमें ज्यादा है, थोड़ी रोड प्रेजेंस भी इसकी बेटर लगती है। तो उससे कंपेयर्ड एक हैचबैक से बोलूं तो ऑफ कोर्स अगर एक हैचबैक लेने जा रहे हो, बलिनो या इग्निस हो गई, या आप पोलो लेने जा रहे हो, ऐसी कोई हैचबैक एल्ट्रॉस ले रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप ये देखोगे तो आपको थोड़ा सा यू आर गेटिंग मोर
फॉर व्हाट यू आर पेइंग फॉर ऑफ कोर्स, और वो दिखेगा कि हाँ अगर तुम 8 लाख की हैचबैक ले रहे हो और 10 लाख की ये ले रहे हो तो वर्थ इट लगेंगे 2 लाख रुपए मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है, क्योंकि अगर ये बलिनो से कंपेयर करो तो कुछ चीजें इन्होंने बदली हैं, बलिनो से एज इट इज उठा के डाली भी हैं, बट बदली भी कुछ कुछ है जिस वजह से ये अपने खुद का एक कैरेक्टर लेके चलती है गाड़ी अलग। चलो कैरेक्टर के बात आ गए तो एक मेरे को ना ग्राउंड बताओ, क्योंकि ये गाड़ी है ना, लोग एक प्रॉपर क्रूजर गाड़ी भी नहीं ले सकते कि भाई लंबे के लिए ही रखेगी, बहुत लंबा हमें घूमना है तो ले रहे हैं, या बिल्कुल ही एकदम मेजोरिटी की बिल्कुल ही शहर के अंदर बिल्कुल भच ट्रैफिक में चलानी है। तो एक मेरे को ना इसका एक एरिया बताओ कि ये गाड़ी परफेक्ट कहाँ लाया करती है, कि इस अगर आप एरिया के अंदर इस गाड़ी को चलाओगे तो ये गाड़ी आपको कभी मायूस नहीं करने वाली। आई थिंक ये सिटी के लिए परफेक्ट है। हाँ। लॉन्ग राइड्स अगर आप एक स्पीड सर्टेन लिमिट में करते हो, लाइक 80 to 100 के बीच में चलाते हो, हाँ। और एक्सप्रेसवेज पे ज्यादा चल रहे हो, हाँ। तो भी ये उसके एक्सप्रेसवेज के लिए भी परफेक्ट है। अगर तुम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे हाईवेज पे कि ज्यादा तेज चला लो, शां शां करके चला लो, साफ बना लो इसको, तो वो नहीं है ये गाड़ी। ये आराम से चलाओगे तो ये सिटी के लिए भी परफेक्ट है, हाईवे के लिए भी परफेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, इसका टर्बो वाला हमने करा था ट्राई या नहीं? टर्बो वाला नहीं, मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं लिया। टेस्ट ड्राइव करते तो शायद वही लेते हैं। वो था ही नहीं उनके पास अवेलेबल है जब मैं गया था। उनपे गैलेक्सी टोयोटा है अपना, ये छतरपुर वाला। नहीं छतरपुर वाला नहीं, ये मूलचंद के पास। अच्छा अच्छा, उधर। ठीक है, ये भी हो गया। तो ओवरऑल एक मेरे को ना समअप करके बताओ ये चीज़। तो ठीक है, एक बार अंदर बैठते उधर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ जो है मेरे को फर्क लगता है। अब दरवाजे तो यार टिपिकल मैं कहूँगा टोयोटा वाला, क्या बोलूँ, है तो सौदा मारुति का ही। और इंटीरियर में आए तो हाँ, क्या कुछ फील करवाती है इंटीरियर में मेरे को। अब आप कंफर्ट के ऊपर बताओ। देखो इसकी सीट मैं बताऊँ ना, है मजेदार चीज, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप लाइक सो सकते हो इसमें आराम से साइड लगा के। और इंटीरियर की बात बताता हूँ तो मैंने जब पहली बार इसका इंटीरियर देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा। फिर बाद में जब मैंने देखा कि बलिनो में भी यही आता है, ब्रेजा में भी हल्का सा ऐसा आता है, इनकी मारुति की ऑलमोस्ट हर गाड़ी का आजकल ऐसा ही आ रहा है। मेरा मूड खराब हो गया, लेकिन फिर मैं आप सोच रहा हूँ थोड़ी अंदर से चेंजेस कराऊंगा, लाइक एम्बिएंट लाइट वगैरह लगा दूंगा, थोड़ा टचेस दे दूंगा ताकि थोड़ा बेटर लगे। बट हाँ, इन जनरल ठीक है। फिट एंड फिनिश इनकी मतलब थोड़ी वही लो क्वालिटी की है, बट हाँ मतलब वही मारुति है तो एक्सपेक्ट करना चाहिए इतना तो। अंदर आकर ना देखो, बाहर से चीज अलग है, अंदर की क्वालिटी आप देखोगे ना तो लगता है कि हाँ टोयोटा इसके ऊपर जानबूझ के छाप रखा है, तो ये मारुति। बाहर से मैं नहीं कहूंगा, बाहर से ओवरऑल क्वालिटी भी इस गाड़ी की, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक सी है। बिल्ड क्वालिटी में कितना कुछ फर्क। मैं बिल्ड क्वालिटी का आपको दिखाऊंगा। मैंने ना अच्छी खासी ठोक दी थी एक जगह पे, मैंने एक बंदे की वो थी एस्प्रेसो, लॉर्ड एस्प्रेसो, उस पे देके मैंने मार दी थी पीछे से, ठीक है। और इंटेंशनली नहीं करी थी, मैं काट रहा था, मेरा ध्यान कहीं और हो गया, और मैंने उसमें जब मारी तो बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ था गाड़ी में, लाइक हिल गया था मैं भी। और मेरे को लगा था उसका तो बम्पर गया है, मेरा किसी का तो कुछ गिरा है, बट सरप्राइजिंगली उसका हल्का सा बम्पर जैसे वही प्लास्टिक दब जाता है वो हुआ, और मेरे को कुछ भी नहीं, स्क्रैचेस लगे, और कुछ भी नहीं उसके अलावा। गाड़ी एकदम ठीक, ना ऐसा भी नहीं कि बम्पर की अलाइनमेंट हल्की सी निकल गई हो या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं। तो पुरानी मतलब वहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वाले सेगमेंट पे हल्का सा टोयोटा से मेल खा रही है। पुरानी जो मारुतियां आती थी या और जो मारुतियां आती हैं उनके कंपैरिजन में इसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब लगती है। हाँ, क्योंकि मैंने ही मजाक में बलिनो खूब दबा के देखी, दबती है। इससे भी ट्राई करा, ये नहीं हुआ। फीचर्स का क्या कुछ सीन है यार? कोई फीचर आपको मिसिंग लगा हो इस गाड़ी के अंदर की होना चाहिए? और ओवरऑल मेरे को इस गाड़ी के अंदर ना अभी तक की कमियां बताओ, फिर जो है इसकी मेरे को तारीफ दे देना हल्की सी। ठीक है, फिर जो है हाँ क्या किस कमियों के ऊपर आ जाते हैं कि अभी तक किलोमीटर पहले मेरे को तो कितने किलोमीटर की चाबी आप पे है, चाबी भी दिखा ही देता हूँ मैं आपको। कवर लगा रखा है, बेशक 1.2 का टॉप मॉडल है, आपको जो है वो वाला सीन नहीं मिलता है। कवर लगा रखा है जो है मारुति 2000 पता नहीं कब से दे रही है अपने चाबियां, वही वाली चाबी है, कवर लगा रखा है। लो जी, तो किलोमीटर की बात कर रहे थे, किलोमीटर आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर हम कितनी कुछ चली है। 3700 बस। हाँ, थोड़ी रनिंग कम है। एक महीने में चलती है मेरी गाड़ी इतनी। तो फीचर्स की बात कर रहे थे, इस प्राइस रेंज में आपको क्या लगता है कि ये फीचर हल्का सा मिसिंग है, या इस गाड़ी के अंदर होता तो और ज्यादा बढ़िया होता? मेरे को ये चीजें बताओ। तो फीचर स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा जो ऐसे थे। पहला तो इसके अंदर रिवर्स कैमरा नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा। हाँ, 10 लाख की गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं दिया। इवन दोनों ने मेरे से 7,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके अभी इन्होंने लगा दिया है कैमरा, लाइक 2 दिन पहले लगाया, बट 7,000 लेके वो कंपनी की जेन्युइन लगी है। पार्ट्स वगैरह, उसके आसपास के पार्ट्स वगैरह भी सब इन्होंने रिप्लेस करे, प्रॉपर जेन्युइन टोयोटा का ही था वो, तो उन्होंने वो रिप्लेस करा अभी। पहली चीज ये। दूसरा, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। लाइक ये गाड़ी एक्चुअली लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने लायक है। लाइक जैसे मैंने बोला 80-100 पे अगर तुम आराम से चलाओगे तो वही क्रूजिंग रेंज होता है, उस पे ये चलाने के लिए परफेक्ट है कार। बट इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो वो एक सेकंड सबसे बड़ा फीचर जो मेरे को कमी लगती है इस गाड़ी के अंदर है।
एक कमी मैं हाई स्पीड पे जो है इसकी मैं करूँ, अगर आप पकड़ो छठे गियर की कमी लगती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बट फिर ये है कि वो इंजन भी थोड़ा छोटा है, कितनी पावर जनरेट कर लेगा, क्योंकि आई थिंक अपना पीक पकड़ लेता है ये 170 180 तक, उसके ऊपर ये जाएगा ही नहीं अगर छठा गियर टॉप होगा के अभी भी नहीं, तो। क्रूजिंग वाला भी अगर हम हाँ पकड़े 100 110 पे हाँ, भी। तो उसके लिए एवरेज निकालने के लिए, बट वैसे भी इतने अच्छे आ रहे थे तो नीड फील नहीं होता इसका। अच्छा हाईवे पे तो आराम से मेरे को ये समवेयर अराउंड 24 26 की एवरेज देते हैं अगर मैं आराम से चलाऊं, हाल गया बिल्कुल बिल्कुल बहुत आराम से चलाओ। यार इतनी एवरेज वाली गाड़ियाँ कहाँ मिल रही है भाई, मैं अपनी भाई यार यहाँ 2 गाड़ियों की एवरेज मिला हूँ ना तो भाई इतनी ये मेरी स्कॉर्पियो से कम एवरेज देती है ये गाड़ी। क्या बात कर रहे हो भाई। ये सीन हो रखा है भाई मेरे साथ, तो तेल का मेरे को सुख मिला नहीं कभी, मतलब ये तो 24 लिखा है ना, ये एवरेज है। अच्छा ऑटो इसके अंदर हेडलैम्प भी मिल रहे हैं, ऑटो हाँ। एसी भी मिल रहा है, हाँ, तो मतलब नेसेसरी फीचर है, मतलब सोचा लेकिन वाले ये- दे दिए थोड़े से, हाँ। सोचाबाजी वाले फीचर दे दिए, बट जो बेसिक नेसेसरी होता है वो नहीं दिया। और एक और चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा खलती है, इवन तो मेरे को पर्सनली वो फीचर नहीं पसंद, बट मैं चाहता कि तो आजकल 2024 में तुम 10 लाख दे रहे हो तो वो होना चाहिए, वो है सनरूफ। सनरूफ होनी चाहिए थी, इसमें सनरूफ नहीं है। अपर वेरिएंट में है ही नहीं है ही गाड़ी में। नहीं, कितने भी का टॉप वेरिएंट ले लो, कोई भी ले लो। यार होना चाहिए, से नीचे गाड़ियों में आने लग गया अभी इसके अंदर। टोयोटा भाई टोयोटा, मारुति भी नहीं दे रही खैर इसके अंदर तो यार इंटीरियर की मैं क्या ही बताऊं, ये जो है इंटीरियर की और चलाने की बातें मैं अलग वीडियो में करूंगा, जिसके अंदर मैं अपनी तरफ से एक इसका जो है वॉक अराउंड और ड्राइविंग एक्सपीरियंस दूंगा। तो ओवरऑल एक फाइनल क्वेश्चन फिर एंड करेंगे। जी। आज भी अगर आपके पास ऑप्शन होता, ठीक है, और आपके पास यही रेंज होती, इसके अलावा कोई और गाड़ी आपको जो है जाने की इच्छा होती, या 1-2 लाख रुपए ऊपर जाते, तो और किस गाड़ी के ऊपर आप जाना पसंद करते? मतलब अब वही है कि इसके पॉजिटिव्स इतने हैं कि अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो वो पॉजिटिव्स हट भी सकते हैं, लाइक अगर मैं थोड़ा अच्छा टर्बो इंजन ले लूँ तो एवरेज चली जाएगी, ये सब चीजें होंगी। कम जाऊंगा तो ऑफ कोर्स हो सकता है स्पेस कम मिले, सस्पेंशन सेटअप इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस ये सब ना मिले। तो मेरे को लगता है हाँ, आज की डे एंड एज में पहले जैसे भगाने वगाने का मैं सोचता था, अब नहीं करता, तो एक स्वीट स्पॉट पकड़ के चलती है गाड़ी इस प्राइस रेंज के अंदर, कि हाँ तुम्हें ना ज्यादा दे रही है और तुम्हें बहुत कम दे रही है। तुम्हें जो दे रही है तुम उससे खुश भी रहोगे, जो नहीं दे रही है खैर ऑफ कोर्स वो तो खैर इंसान कभी खुश हो नहीं सकता। बट हाँ, ये गाड़ी मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए अब परफेक्ट है, मेरे को बहुत अच्छी गाड़ी लगती है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इससे एक्चुअली में। चलो भाई पूरी संतुष्टि मिली है। कमी इस गाड़ी के अंदर, मतलब कुछ बुरी चीजें लगी इस गाड़ी कमी की बस वही थोड़े फीचर्स मिसिंग है, और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी कमी तो इसकी है ही है कि ये मतलब इसकी मजाक उड़ती है कि रीबैज्ड फ्रॉन्क्स और वो सब है। क्या सबसे बड़ी कमी है ही इसकी है, क्योंकि अगर टोयोटा अपनी तरफ से थोड़ी और कॉस्मेटिक चेंजेस कर देता, जैसे क्रेटा और सेल्टोस दो सेम गाड़ियां हैं, बट जमीन आसमान का फर्क लगता है सामने खड़ी करता हो तो अगर इस तरह से भी अगर ये करते मारुति और टोयोटा वाले थोड़ा इसको उठा के, क्योंकि गाड़ी अच्छी है, इसके साथ करा सकते एक्सपेरिमेंट, वर्थ इट भी है, क्योंकि लोग बिक भी रही है, ऐसी बात नहीं अभी भी बिक रही है। तो अगर करते तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्वीट डील हो जाती, बेशक हमसे 1-1.5 लाख ऊपर ले लेते, बट जैसी है गाड़ी ठीक है, कंप्लेंट्स नहीं है कोई, नो कंप्लेंट्स। नो ओके, कंप्लेंट्स। तो बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको आप सजेस्ट करोगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसका बेस मॉडल भी अच्छा है, सबसे छोटा मॉडल लोगे उसके अंदर भी यही 1.2 लीटर का अच्छा खासा इंजन है मेरे अकॉर्डिंग, और चलाओ, मतलब थोड़ी बहुत चीजें तुम बाहर से भी लगा के ज्यादा खर्चा भी ना करो, तो बेसिक सब लगा सकते हो फीचर, मतलब सब लग जाता है। वो वाला मॉडल लेके तुम 9 लाख रुपए में तो टॉप मॉडल तैयार बना कर दो उस सकते हो गाड़ी बहुत का। आसानी से, सही अगर है। तुम्हें इतने खर्च नहीं करने तो। हाँ। वैसे हाँ, इसका बेस मॉडल लो, और मैं हाँ पर्सनली मेरे को नहीं लगता कि इसका 1.1 लीटर वाला इंजन, वो बूस्टर जेट वाला इंजन वर्थ इट है, इसलिए मैंने उसको सोची भी नहीं। मैं चाहता तो मतलब फाइनेंस करा सकता था बाकी के पैसे से कर, मतलब बट फिर मैंने कहा नहीं चलो छोड़ो अभी, ये भी बड़ी है, और इसके एवरेज ही फिर वो 2-3 चीजें फिर ये बेटर ही दे रहा है यार सिटी में आपका देखो अभी तक इतनी चलाई, इसके अंदर क्या टर्बो के मजे कुछ ले भी रहे हो, नहीं, क्या इसका कहाँ भगाऊं, वही वाली बात। 4000 भी नहीं चली स्कॉर्पियो, 1 महीने में चली है, और तो वही 4000 ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, रिलायबल इंजन है, इतने सालों से चलता आ रहा है, इसके पार्ट्स अवेलेबल है, सस्ते पार्ट्स है, लेबर इसकी सस्ती है, तो ओवरऑल थोड़ी लेस मेंटेनेंस वाली गाड़ी है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगी गाड़ी लॉन्ग रन में मेरे अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच अक्षत भाई आने के लिए, और पूरा भाई ने जो है हमें बढ़िया एक सजेशन आप लोगों को दे दिया है कि क्यों मारुति की जगह इस गाड़ी को लिया जाए। क्या कुछ आपको मतलब थैंक यू तो मैंने कर दिया है, एक चीज मेरे को वापस याद आ रही है, टोयोटा ले लिया, सेम मारुति आती है, जी, फर्क क्या लग रहा है आपको दोनों के अंदर? आई थिंक सबसे बड़ा सवाल है तो एक्चुअली ये, खैर मैं आंसर देने के लिए सही इंसान नहीं है, क्योंकि मैंने मारुति कभी ओन करी नहीं है, तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है। और टोयोटा का फिर मैं देख रहा हूँ तो इनका कंपेयर टू स्कोडा एंड हुंडई, जो एक्चुअली हमने हुंडई ओन करी है मेजॉरिटी, अभी स्कोडा है, तो उनसे कंपेयर करूंगा तो हाँ ऑन पार है, और थोड़ा मैं कहूंगा एक स्टेप उनका बेटर है, क्योंकि वो ये आप लोगों को रेगुलर फॉलोअप्स देते हैं,
आपसे क्या कहते हैं फीडबैक्स लेते हैं, टाइमली कॉल करके बताते हैं आपकी कार में क्या इश्यूज है, क्या ठीक होना है, क्या सर्विस में क्या लग रहा है पार्ट्स, जो प्राइस बोलते हैं कोट करते हैं वही प्राइस देते हैं। और मैं मेजोरिटी पिक एंड ड्रॉप ही करवाता हूँ, 2 फ्री सर्विस हो गई है इसकी, पिक एंड ड्रॉप ही करवाई है मैंने, तो बहुत हैसल फ्री एक्सपीरियंस रहा है मेरा जो भी तक रहा है। दो इनके अच्छा टाइम वाला भी तो होता है, 10,000 या कुछ महीने वाला होगा हाँ ना अभी आपका? तो वो तो पहली 2 तो इसमें 5,000 में निपट जाती है शायद, कुछ अच्छा। महीनों के उसमें हो जाता है, फिर अभी नेक्स्ट थर्ड सर्विस होगी वो 10,000 पे होगी, जो उसकी प्रॉपर इसमें ऑयल चेंज वगैरह होगा, फिल्टर चेंज होगा। कुछ पैसे नहीं आते भाई, टोयोटा में देखा है, मैं कैमरी कराया है टोयोटा में सर्विस, सही है। तो 15.5 की एवरेज भी अभी आपको दिखा रही है, पेल के चलाओ तो भी ऐसी एवरेज ही गाड़ी आराम से निकालती है। बहुत बढ़िया। देखो मैं अपनी तरफ से बताऊं, मारुति भी हो ना ये फ्रॉन्क्स, मैंने फ्रॉन्क्स का इसी कलर के अंदर रिव्यू कर रखा है बहुत टाइम पहले, मेरे को एक्चुअल में ना ये गाड़ी वर्थ लगी फॉर दी प्राइस। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और इसका मेरी तरफ से आप रिव्यू देखना चाहते हो एक ड्राइविंग और नॉर्मल जो है वॉक अराउंड टाइप का, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगली वीडियो में आपको वो दिखा देंगे। धन्यवाद।